Y yo la sigo enamorando y regalando, tú te comprando. Lo que usted mamita quiere. Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, no te volando. Esta sola tú prefieres. डेमन स्लेयर कॉर्प्स के सबसे पावरफुल योद्धाओं में से एक वाटर हाशिरा गियू तोमियोका। आपने उन्हें देखा होगा, हमेशा एकदम शांत, थोड़ा अकेला, लेकिन जानते हैं उसके इस खामोशी के पीछे दर्द, बलिदान और एक ऐसे बोझ की कहानी छिपी है जो उसे आज भी खामोश रखती है। तो सवाल यही उठता है, वाटर हाशिरा हमेशा अकेला क्यों रहता है? मतलब इतनी जबरदस्त ताकत होने के बावजूद वो अपने ही साथियों से इतनी दूरी क्यों बनाकर रखता है? जब हम पहली बार गियू से मिलते हैं तो वह एक टॉप टियर योद्धा की तरह सामने आता है। अपने साथियों से एकदम अलग थलग, और ऐसा लगता है मानो उस तक पहुंचना नामुमकिन हो। एक अकेला वाटर हाशिरा। उसकी इस खामोशी को समझने के लिए हमें उसके अतीत में झांकना होगा, जो एक के बाद एक हादसों से भरा है। बहुत छोटी उम्र में ही उसके माता पिता बीमारी से चल बसे। इसके बाद उसकी बड़ी बहन सुताको ने उसे पाला, उसे हर चीज से बचाया। लेकिन उसकी शादी से ठीक एक रात पहले एक डॉमन के हमले में सुताको ने गियू को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सोचिए, उस बच्चे के बारे में जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो। उस दुखी गियू को पूर्व वाटर हाशिरा साकोंजी उरुकोडाकी ने पाया और उसे एक डेमन स्लेयर के रूप में ट्रेनिंग देने के लिए अपने साथ ले गए। यहीं से उसकी जिंदगी का एक नया लेकिन बहुत मुश्किल रास्ता शुरू हुआ। उसकी बहन का ये बलिदान, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये वो नींव थी जिस पर गियू का भविष्य बना। एक ऐसा बलिदान जो उसे हमेशा कचोटता रहा। उरोकोडाकी की ट्रेनिंग के दौरान गियू की मुलाकात हुई साबितो से, जो उसका सबसे करीबी दोस्त बना। और कमाल की बात यह थी कि वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जहां गियू शांत और खुद पर शक करने वाला था, वहीं साबितो आत्मविश्वास से भरा, वीर और बहुत बेबाक था। फिर भी उनके बीच एक बहुत ही गहरा, अटूट बंधन था। साबितो की दोस्ती ने गियू को वो दिया जो उसने खो दिया था, एक साथी, एक भाई। शायद पहली बार उसे ऐसा लगा कि वो अकेला नहीं है। और फिर आया फाइनल सिलेक्शन, वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। परीक्षा की शुरुआत में ही गियू घायल हो गया और साबितो ने उसे बचाया। इसके बाद तो साबितो ने अकेले ही पहाड़ पर मौजूद लगभग हर डीमन को खत्म कर दिया और बाकी सभी को भी बचाया। लेकिन जब सब कुछ खत्म होने ही वाला था, एक थका हुआ साबितो उस पहाड़ के सबसे शक्तिशाली हैंड डीमन से भिड़ गया। नतीजा, साबितो मारा गया और उसकी वजह से गियू समेत बाकी सब पास हो गए। इस एक ख्याल ने उसे अंदर से जैसे खोखला कर दिया। वो हमेशा खुद से यही कहता रहा, जिसे वाटर हाशिरा होना चाहिए था, वो मैं नहीं था। साबितो इसका हकदार था। ये सर्वाइवर्स गिल्ट का एक ऐसा बोझ था जिसने उसे पूरी तरह से कुचल दिया। और बस यही एक घटना उसके बाकी के पूरे जीवन को परिभाषित करने वाली थी। साबितो की मौत का सदमा गियू की पहचान और उसके हर संघर्ष का केंद्र बन गया। ये सर्वाइवर का अपराध बोध है, एक मनोवैज्ञानिक बोझ जो उसके अतीत को उसके आज से जोड़ता है और उसके हर एक एक्शन को प्रभावित करता है। तो ये अपराध बोध एक हाशिरा के रूप में उसके बर्ताव में कैसे दिखता है? असल में वो मानता है कि वो अपने पद के लायक ही नहीं है। वो खुद को असली हीरो साबितो के लिए सिर्फ एक जगह भरने वाला मानता है, और इसीलिए वो जानबूझकर दूसरे हाशिरा से दूरी बनाए रखता है और गर्व से नहीं, बल्कि एक शांत, कभी ना खत्म होने वाले कर्तव्य की भावना से लड़ता है। लेकिन अपने दर्द के बीच उसने कुछ बहुत अनोखा बनाया, और उसका लेना देना है इस नंबर से, 11। ये है वाटर ब्रीथिंग का 11वां फॉर्म, डेड काम या नागी। ये गियो तोमियोका द्वारा बनाई गई एक डिफेंसिव तकनीक है। इसमें वो अपने शरीर की सारी हलचल रोककर एक ऐसी शांति की स्थिति बना लेता है कि उसकी रेंज में आने वाला कोई भी हमला बेकार हो जाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जो एक शांत आत्मा से ही जन्म ले सकती है। शांत, केंद्रित और बेहद घातक, बिल्कुल अपने बनाने वाले का एक आईना। और डेड काम में उसकी ये महारत ही उसकी असली कहानी कहती है। एक ऐसी ताकत जो कोलाहल से नहीं, बल्कि खामोशी से पैदा हुई है। सालों तक वो इसी बोझ के साथ इसी रास्ते पर अकेला चलता रहा, जब तक कि वो एक ऐसे लड़के से नहीं मिला जिसकी बहन एक डेमन थी। तांजीरो और निजुको से मिलना उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया, और यही एक नए रास्ते की शुरुआत का संकेत था। एक ऐसा रास्ता जो शायद उसे अकेलेपन से बाहर ले जा सकता था। तांजीरो और नेजुको की रक्षा करके गियू अपने अतीत के बलिदानों का सिर्फ शोक नहीं मना रहा था, बल्कि उन्हें सम्मान देना शुरू कर रहा था। वो उस उम्मीद को अपना रहा था जिसे शायद खुद साबितो भी उसमें देखना चाहता था।
ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। असली ताकत क्या है? बेपनाह शक्ति होना, या फिर किसी भी कीमत पर दूसरों की रक्षा करने की इच्छा रखना? गियो तोमियोका की कहानी हमें बताती है कि शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच कहीं छिपा है।